बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार चटपटी सी चिकन टिक्का बिरयानी। जी हाँ, हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी। इसके लिए जो मुझे मसाला जात, अगर आप ज़बरदस्त घर पे बनाएं तो ऑथेंटिक जो बनेगी, उसके लिए आपको मसाला ख़ुद तैयार करना पड़ेगा। बाहर के पैकेट्स वगैरह आप यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च का ले लिया है। 2 टेबल स्पून अगर साबुत धनिया है तो ले लें, वरना मेरे पास इसका पाउडर था, मैंने वो ले लिया है। तो 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरे का लिया है। 3 से 4 मैंने बादियान के फूल ले लिए हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है सौंफ का। और 10-12 मैंने ले लिए हैं लौंग और 2 बड़ी इलायचियाँ। और ये देखिए आपके सामने है साबुत लाल मिर्चें। इन सबको मैंने ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद 1.5 से 2 मिनट रोस्ट करके ड्राई फ्राई पैन में, उसके बाद मैं इन्हें ग्राइंडर कर लूँगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने मसाला सारा पीस लिया। ये देखिए, मैंने इससे पहले ड्राई रोस्ट किया, उसके बाद मैंने अच्छे से इसे ग्राइंडर कर लिया, पाउडर बना लिया है। तो इस असल में हम बिरयानी बना रहे हैं 2 किलो चावल से 2 किलो ही चिकन की। तो यहाँ पे आधा जो मसाला है मैं इधर एक बड़े बाउल में डाल लूँगी, आधा, और आधा हम आगे यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमने ग्राइंड किया है सारा भुना हुआ मसाला। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून डाल दूंगी लेमन का जूस। चाहे घर से ले लें, चाहे बाज़ार से जो मार्केट से मिलता है वो ले लें। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून भरकर नमक का, 1 टेबल स्पून भरकर रेड चिली सुर्ख पाउडर, और यहाँ पे मैं साथ में लूँगी हल्दी। तो हल्दी हम लेंगे 1/2 टी स्पून का, और 1/2 टी स्पून हमने साथ में लेना है येलो फूड कलर, जो कि बहुत लाजिम है, हमने लाजमी लेना है इसे 1/2 टी स्पून। तो इसे स्किप नहीं करना आपने। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ स्पाइसेस यही लेने हैं। और साथ में मैंने 100 ग्राम ले ली है दही। तो देखिए, थोड़ी मेहनत करना पड़ती है अगर कोई अच्छी और कमाल की चीज़ आपने बनानी है। तो मसाले भूनते हुए इतनी ज़बरदस्त खुशबू थी, इतना ऑथेंटिक ये इंशाल्लाह बिरयानी बनेगी कि आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ मैंने आपको बताई है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो इसमें मैंने 100 ग्राम दही ले लिया, आधी प्याली के बराबर है जो। तो इस टाइम पे मैंने अब इसमें डालना है चिकन को। तो चिकन जो बाहर बिरयानी मिलती है चिकन टिक्का, उसमें तो उन्होंने बड़े बड़े पीसेस किए होते हैं, लेकिन मैंने चूँकि ज़्यादा बनानी है और मैंने बांटनी है, तो इसलिए मैंने बड़े पीसेस नहीं करवाए। जो नॉर्मल आम होते हैं वही मैंने पीसेस करवाए हैं इसके। तो ये देखिए, मैंने बड़े पीसेस नहीं करवाए इसलिए, वरना इसके पीसेस बड़े होते हैं चिकन बिरयानी के, टिक्का बिरयानी के। तो इसे मैंने अच्छे तरह से धो लिया। अब इस सारे चिकन को मैंने मैरिनेट करना है इस मसाले में। इसे अच्छे तरह से हम मैरिनेट करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। और इस दौरान मैंने क्या करना है, मैंने अब 2 किलो चावल ले लिए हैं, जो मैंने साफ़ कर लिए हैं, चुन लिए हैं अच्छे वाले। मैंने सुपर कायनात चावल लिए हैं, तो उसे मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दूँगी। तो मैं आपको सारा गाइड करने वाली हूँ इंशाल्लाह। आप अगर स्टेप बाय स्टेप देखें, स्किप करके नहीं देखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला भी बहुत अच्छे से ये बिरयानी बना लेंगे। और बाहर से जो कि काफ़ी माशाल्लाह से कॉस्टली मिलती है चिकन टिक्का बिरयानी, उसे आप भूल जाएंगे, ख़ुद घर पे बनाएं। और सबसे ज़्यादा यही है कि आप बाहर के मसाले लगाने की बजाय ख़ुद घर पे अगर मसाला बनाते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में मसाला पिसा है घर पे खुद ही, उसे ड्राई रोस्ट करके, तो बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी आ जाती है। तो बाज़ार के डिब्बे के मसालों की बजाय आप ये वाला मसाला खुद बनाएं, तो फिर देखें। तो चले मैं चावल भिगो कर आती हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे 5 से 6 टेबल स्पून तकरीबन इसमें ऑयल भी डालना है, जो तकरीबन ये मैंने अब डाल दिया। तो वैसे अच्छे से मैं एक बार फिर से मैरिनेट कर देती हूँ ताकि ये मिक्स हो जाए। तो इसे 20-25 मिनट के बाद हम देखेंगे। तो
ये देखिए मैं अच्छे से इसमें ये सारा मिक्स कर दिया। देखिए व्यूअर्स, एक बड़ा देगचा मैंने ले लिया है चावल बॉईल करने के लिए। उसमें मैंने ये देखिए मैंने 2 बड़े टेबलस्पून भरकर इसमें नमक का डाल दिया, और साथ में इस पानी में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून सिरका डालना है, बस इतना सा। तो अब हम इसको बॉयल आने का वेट करेंगे, फिर इसमें हम चावलों को ऐड कर देंगे, और हमने बॉयल करने हैं चावल 98%। अब व्यूअर्स देखिए, हमारा चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो माशाल्लाह से उसे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ से मैं ज़्यादा नहीं 2 से 3 टेबलस्पून ले लिया है ऑयल थोड़ा सा, और अब जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है चिकन वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो हमने इसे एक एक बोटी को बड़े ध्यान से लगाना है ताकि ये टूटे नहीं। और हमने इनको इतना पकाना है कि ये टेंडर अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए हमने अच्छे से इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना है। ऊपर ढक्कन दे के 20 से 25 मिनट में हम इसे पकाएंगे, और बीच बीच में हम नज़र भी इस पर रखेंगे कि लगे नहीं, देखते रहेंगे कि पानी खुश्क ना हो जाए। और मैं बीच बीच में आकर इसकी साइड्स भी चेंज करती रहूँगी। तो ये देखिए ऐसे हम ये सारा चिकन इधर सेट कर देंगे। तो हमने ख्याल ये रखना है कि हमारी ये गोश्त जो है वो गल भी जाए, अच्छे से टेंडर हो जाए, बट टूटे नहीं। बोटी साबुत रहनी चाहिए। ये देखिए ये 2 किलो चावल है तो 2 किलो ही हमने चिकन लिया है। तो ये जो मसाला है ये हमने वेस्ट नहीं करना, ये भी हम इसी के ऊपर डाल देंगे इसके बीच। तो देखिए हमने ये सारा चिकन भी सेट कर दिया है और इसको ऊपर मसाला भी डाल दिया है। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पे मैं इसे ढकने लगी हूँ। 20 से 25 मिनट हमने इसको पकाना है, और मैंने इसकी फ्लेम कर दी है मीडियम। मैंने इसकी लो नहीं करनी, मीडियम टू लो पे रखेंगे। और इसको ध्यान में भी रखना है कि ये इसकी साइडें भी गाहे बगाहे चेंज करनी है इस 25 मिनट के दौरान मैंने। तो देखिए व्यूअर्स मुझे 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। चावल मेरे बॉयल हो गए हैं। मैंने 98% जब वो टेंडर हो गए हैं तो मैंने इनको पानी से निकाल लिया हुआ है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने अब इस चिकन में आपको पानी नज़र आ रहा होगा, तो मैंने इस पानी को अब हाई फ्लेम पे ख़त्म करना है। और ये देखिए बहुत एहतियात से मैंने स्पैचुला चलाना है। और अब इस चिकन का पानी जब खुश्क हो जाएगा तो फिर आगे हम चलेंगे। मैंने एक छोटा कोयला रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए, ताकि इसमें बारबेक्यू की खुशबू आ जाए। तो अभी ये पानी का हम वेट करेंगे सूखने का। तो ये मैंने हाई फ्लेम कर दी हुई है इसकी। तो अभी और देखिए मैंने अब एक बड़ी ले ली है कढ़ाई टाइप देगची। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर मज़ेदार बिरयानी बनाना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त जी बने, तो उसके लिए कोशिश करें कि आप घी लें। मैंने 2 किलो चावल लिए हैं तो 200 ग्राम मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। ऑयल नहीं मैंने यूज़ किया। तो हम घी के पिघलने का वेट करेंगे। चिकन अभी पानी सोख रहा है, उसे मैंने दूसरे चूल्हे पे कर दिया है। तो इसका हम वेट कर रहे हैं कि ये घी अब पिघल जाए अच्छे से, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए व्यूअर्स, ये चिकन का पानी खुशक हो चुका है। तो यहाँ पे फॉलिक पेपर या कोई छोटी प्याली हो जो, तो उस पर आप ऐसे करके इसमें कोयला डालेंगे और कोयले पे थोड़ा सा हम घी के चंद ड्रॉप डालेंगे। तो ये देखिए, इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। अब तो व्यूअर्स, हमने कोयला रख के चिकन को साइड पे कर दिया ढक के, ताकि उसके जो स्टीम है, भाप है, वो कोयले की अच्छी तरह से चिकन में शामिल हो जाए अच्छे से। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको साइड पे कर देंगे, यानी कि कोयले को निकाल देंगे, लेकिन 2-3 मिनट बीच रखने के बाद। तो 3 से 4 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। घी हमारा अच्छे से सारा देखें जल गया हुआ है। तो इसमें मैं अब क्या डालूँगी, मैंने एक मीडियम प्याज जो 40 से 50 ग्राम की थी, इसे मैंने फ्राई करके पहले से रख दिया था। फ्राई प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया और साथ में अदरक लहसुन घी में। अगर आपने बहुत मज़ेदार सी ऑथेंटिक सी रेसिपी बनानी है, आई मीन बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी में आप ऑयल नहीं, आप घी ही यूज़ करें। बनास्पति मैंने इसमें घी यूज़ किया है। तो मेरी चूँकि 2 किलो चावल हैं, तो 2 किलो के हिसाब से मैंने इसमें बिरयानी का जो डाला है, ये मसाला जो मैंने पीसा था आधा मैंने डाला था उसमें चिकन में, तो आधा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और साथ में मैंने 1-2 तेज़पात भी डाल देने हैं। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 4-5 हरी इलायची भी, और साथ में 7-8 दाने मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, आलू बुखारे के दाने मैंने 7-8 डाले हैं। और इसे अब मैं 1-1.5 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स, मैं थोड़े से स्पाइसेस डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून रेड चिली डाली है, और साथ में मैंने 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का डाल दिया। इसे मैंने 1-8 मिनट तक अभी भूनना है। तो व्यूअर्स, मैं बना रही हूँ बिरयानी मिराज शरीफ का ख़त्म दिलाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे आका का ख़त्म दिलाने के लिए, और अपने मोहल्ले में बांटने के लिए बच्चों को। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। आगे शब बारात आ रही है, बहुत ही मुतबारक हमारा दिन है, इबादत का भी, और बहुत अहमियत का हामिल है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा ये बिरयानी, ख़त्म दिलाइए, सबको दावत में बुलाइए, खिलाइए और खूब इंजॉय करें। तो शब बारात पे आप ये बिरयानी ज़रूर बनाएं। ये देखिए व्यूअर्स, इसे मुझे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो इस टाइम पे व्यूअर्स, मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर मैंने लिए हैं आधा किलो अपने चावलों के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। आधा किलो ही लेने हैं, 2 किलो चावलों के लिए आपने ज़्यादा नहीं लेने। तो इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, चंद घूंट मैंने इसमें पानी डाल दिया। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दूँगी। तो मैंने नमक इसमें डालना है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून, और साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ी सी तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, मैंने कसूरी मेथी का एक भरकर टेबल स्पून ले लिया, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और इनको मैं रख दूँगी इसके बाद ढक के, ताकि मेरे टमाटर का जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए, ये टेंडर हो जाए। तो टमाटरों को गलाने के लिए अब यहाँ पे मैं इसे ढक्कन लगा रही हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, इसका मैंने ढक्कन उठा दिया इस टाइम पे। तो ये देखिए मेरे टमाटर तकरीबन टेंडर हो चुके हैं, और फ्लेम मैंने हाई ही रखी हुई है, मैंने मीडियम स्लो नहीं की है। तो ये देखिए
माशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप जब बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई आपने कोई रेसिपी बनाई है, सीखी है। जब आप बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। इंशाअल्लाह ताला अगर स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ही आप खुद रेसिपी ये घर पे बना सकेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये मैंने आधी प्याली दही की ले लिया जिसे मैंने फेंट लिया। तो यहाँ पे मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी। लो फ्लेम करके इसमें मैं डाल दूँगी दही को इस टाइम पे। तो मैंने ज़्यादा नहीं डाली, 100 ग्राम डाली है, यानी कि आधी प्याली। तो इसको डाल के एक बार मैं मिक्स करूँगी और इसे मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो अगर व्यूअर्स यहाँ तक आप मेरी रेसिपी देख चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इंशाल्लाह। तो आपको मेरी सारी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलेंगी देखने को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी वो माएँ बहनें जो मेरी रेसिपीज़ को देखती हैं, लाइक करती हैं, उनका प्यार है। आबाद रहें, खुश रहें, सलामत रहें अपने घरों में। तो मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें। तो इसे मैं 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब आपसे मिलती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पे मेरे ये सारा अच्छे से मसाला तैयार हो गया। इस टाइम में मैंने क्या करना है, अब हम आते हैं मेन फाइनली लास्ट तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे हमने वो चिकन जो बारबेक्यू का करके तैयार किया हुआ है और उसकी तरफ आ रहे हैं। ज़बरदस्त खुशबुएँ उठ रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आपने बारबेक्यू किया हो। तो व्यूअर्स इसको मैंने इधर ऐड कर देना है सारा, इसका मसाला भी। अब अगर आप कोई बहुत अच्छी सी रेसिपी बना रहे हैं, बहुत अच्छी डिश बना रहे हैं तो जाहिर है उसमें मेहनत और टाइम लगता है। लेकिन अगर आप मेहनत और टाइम लगाते हैं किसी चीज़ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह उस इतनी मेहनत का समर भी आपको मिलता है। आप बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी बनाते हैं, तारीफ़ें लूटते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, अगर आपके पास पुदीना और हरा धनिया है तो वो इधर ऐड कर दी, इसकी खुशबू ज़बरदस्त आएगी। और साथ में मैं थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी डाल रही हूँ जो कि साबुत है। तो ये डालने के बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैंने आंच करनी है थोड़ी सी मीडियम, जो कि अभी हाई है। तो मैं ले आई हूँ अपने चावल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम चावल डालेंगे। तो कलर आप जानते हैं, मैंने नीचे कलर डाल दिया था बारबेक्यू वाले चिकन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन चावलों को हम अच्छे से इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इन चावलों को अच्छे से मैं फैला दूंगी हाथ से, क्योंकि इनको तकरीबन 15-20 मिनट तो हो गए मैं निकले हुए। तो ये देखिए व्यूअर्स, तो यहाँ पे व्यूअर्स अब मैंने एक लेना है रेड कलर। तो ये देखिए, ये मैं रेड कलर फूड कलर ले रही हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा किसी भी बर्तन में डाल के तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया है ½ टी स्पून के बराबर और साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो इसको ये देखिए, बिस्मिल्लाह, हमने रेड कलर डालना है क्योंकि
हमने जो जर्दा कलर है वो पहले ही डाल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं रेड कलर। एक टच देने के लिए बाज़ार की तिक्का बिरयानी का। तो यहाँ पे व्यूअर्स अब मैं इसे पूरे ना दम वाली आंच पे रखने लगी हूँ चावलों को पूरे 15 मिनट के लिए। चाहे तो आप फॉलिक पेपर ले लें, चाहे अखबार ले लें, चाहे आप रुमाल ले लें, जो भी आप पसंद करें वो आप ले लें। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने एक ले लिया है रुमाल, ऊपर रख दूंगी इसकी कैप। तो पूरे 3 मिनट के लिए मैं इसे पहले हाई फ्लेम करने लगी हूँ, सिर्फ 3 मिनट के लिए, और 15 मिनट के लिए मैं इसे दम लगाऊंगी और आफ्टर 15 मिनट हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी मेरी बिरयानी तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत मज़े की खुशबुएँ उठ रही हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, ये देखिए कैसे खिले हुए निखरे हुए चावल हैं अलग अलग, और ये बिरयानी इसका जो टच है, खुशबुएँ हैं बारबेक्यू की, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये बिरयानी अच्छी लगी है तो मुझे दुआ में रखिएगा याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।